This is Anuj. So today we going to solve our first lead code problem, that is two sum. ठीक है, तो ये टू सम का प्रॉब्लम है हमारा लीड कोड का। तो लीड कोड में टू सम का प्रॉब्लम, ये पहला ही प्रॉब्लम है लीड कोड का। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि पर इससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो लोग गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे, फिर कहेंगे कि यार भैया हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। क्योंकि ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि देखो, हिंट तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ही दिया रहता है। लोग इसी को देख के यहाँ चले जाते हैं, बट आप एक बार इसको पढ़ेंगे, जब अच्छे से दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो जितना समय आप सोल्यूशन पे बिता रहे हो, उससे ज़्यादा समय आप क्वेश्चन पे बिताइए। तो वो आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि जब कहीं इंटरव्यू में अगर अगर आप जाएंगे, तो वो क्वेश्चन ही आपको ऐसे थोड़े से टफ लेवल के देंगे कि आपको थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आता। तो पहले क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन तो दो तीन लाइन का होता है, वो तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर। एक एरे दिया हुआ है इंटीजर, जिसका एक वेरिएबल इनिशियलाइज है नंबर का, और एक इंटीजर दिया हुआ है दूसरा टारगेट। ठीक है। जो रिटर्न इंडिसेस है ऑफ टू नंबर का, जो ये दो नंबर हैं, ठीक है, जो ये दो नंबर है उसका जो रिटर्न इंडिसेस है, वो दोनों ऐड होने के बाद हमें टारगेट दे रहे हैं। ठीक है। नंबर जो दो इंटीजर के नंबर है, वो दोनों ऐड होने के बाद वो टारगेट दे रहे हैं हमें। तो वो हमें टारगेट अचीव करना है, कैसे करना है? तो आप देख सकते हैं कि इनपुट हमारा क्या है, 2 and 7, 11 and 15, जो कि हमारा एरे का इनिशियलाइज वैल्यू है। तो इसमें 2 and 7, 11 and 15, टू आप तो इसमें देख सकते हो टोटल कितने इंडिसेस हैं, चार। कितने हैं, चार। और इसके क्या पोजीशंस हैं, 0, 1, 2 and 3। इंडिसेस कितने हैं, चार। और एरे की जो इंडिसेस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। इसका टारगेट कितना है, 9। तो इसमें हमारा ऐड कौन कौन सा इंडिसेस हुआ है, ये देखिए आप। 0 and 1 का, 0 पे क्या है 2, एंड 1 पे क्या है 7, तो ये दो ही को ऐड करके हमारे वैल्यू को यहाँ पे दे दिया है। फिर ये सेम देखिए, 0, 1, 2, 1 पे क्या है 2, 2 पे क्या है 4, ऐड किया 2 + 6, 2 + 4 6 हो गया। ओके। तो थोड़ा सा इसको आइए हम समझते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो देख सकते हैं कि क्या क्या है हमारा। चलिए, तो पहले हमारा 2 है, फिर उसके बाद हमारा कितना है, सॉरी, 7 था, उसके बाद 11 था, एंड उसके बाद शायद क्या था, सॉरी देखना पड़ेगा एक बार, 15, यस। तो उसके बाद 15 था। ठीक है। फिर सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि टू इंस्टेंसेस है। तो ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम एक इंडिसेस लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे जो हमें वैल्यू अचीव करके देगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो हमारा, ये आप समझिए कि जो हमारा ये वाला बॉक्स है, वो हमारे एक इंटीजर की वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो जैसे वो इंटीजर था, जैसे नम इंटीजर है हमारा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है आई, तो ये हमारे समझिए आई की वैल्यू को हमें रिटर्न कर रहा है। और जो ये है, ये जो है, ये हमें जे की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। बट ये जो रहेगी हमारी, ये हमें आई प्लस जे, आई प्लस जे की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है। और इसकी पोजीशन देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। इसकी पोजीशन कितनी है, 0। इसकी पोजीशन कितनी है, 1। इसकी पोजीशन कितनी है, 2। इसकी पोजीशन कितनी है, 3। तो इसकी कितनी रहेगी, 1। इसकी कितनी रहेगी, 2। इसकी कितनी रहेगी, 3। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 7 आएगा। पोजीशन आप देखिए, 0 पे और 1 पे। 2 + 7 मिला के हमारे पे कितनी वैल्यूज बन रही है, हमारी बन रही है 9। तो वो चीज़ हमें अचीव हो गई यहाँ से। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व करने से पहले आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि पहले एक वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे इसमें, ठीक है। तो वो वैल्यू इनिशियलाइज करके हम इसको जीरो कर देंगे। हाँ, फिर जो हमारी नंबर्स की वैल्यू होनी चाहिए, फिर जो हमारे नंबर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए किससे कम, इससे कम होनी चाहिए उसकी लेंथ से, ठीक है। फिर हम आएंगे और इसमें एक ये लगाएंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो आप सब जानते ही होंगे। फिर एक हम फॉर लूप लगाएंगे जो कि दूसरे वेरिएबल के लिए है कि उसको भी इनिशियलाइज करेंगे हम, ठीक है। इंट जे इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस, ठीक है। फिर हम इसको भी वही सेम चीज़ करेंगे कि पहले इसके हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक हम इफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब हम इफ का कॉन्सेप्ट इसमें ये लगाएंगे कि देखिए जो हमारा नंबर है आई, सिंपल जो दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा नंबर है जे, वो किसके इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू किसका होना चाहिए, हमारे टारगेट के, ठीक है। वो हमारे टारगेट के इक्वल टू होना चाहिए। अब जो हमें वैल्यू रिटर्न होगी वो एक नई इंटीजर बनाएगी। अब नई इंटीजर में क्या ऐड होगा कि आई एंड जे हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आर कि हम चेक करते हैं, बट यहाँ पे एक नल वैल्यू देनी होगी क्योंकि ये कोड रुकना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा लगातार। तो फिर ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा, तो इसको हम रोक देंगे। चलिए एक बार हम अपने कोड को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 बार लग गया, सॉरी, ठीक है। देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा रन कर रहा है। अब देख सकते हैं 9 आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से केस वन केस टू केस थ्री। तो इसमें ये हुआ क्या, ये हम आपको समझाते हैं। तो जो हमारा पहला है कि ये जो फॉर है, फॉर लूप क्या करता है, ये लगातार चलाता है एक ही इंटीजर आई इनिशियलाइज हुआ जीरो से, पहले जीरो रहा होगा जब हमारा वैल्यू, तो जब पहले हमारा वैल्यू जीरो रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो जब आई जीरो से छोटा रहेगा तो नम लेंथ की वैल्यू ये बढ़ा देगा। जब ये लेंथ की वैल्यू बढ़ाएगा तो ये कितना हो जाएगा, वापस से वन हो जाएगा। जब ये वन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो जे की वैल्यू टू हो जाएगी। जब जे की वैल्यू टू से छोटी रहेगी तो हमारे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वापस से थ्री हो जाएगी। फिर जब ये इसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी फिर ये वापस जाएगा, देखेगा अच्छा नहीं हुआ, नहीं अचीव हुआ, फिर वापस जाएगा, फिर इस पे जाएगा। अब इसकी वैल्यू वन हो चुकी है, अब इसकी वैल्यू टू हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू टू हो जाएगी तो ये वापस इस वैल्यू पे आएगा, इस वैल्यू पे आएगा, इसकी वैल्यू पे थ्री कर देगा। जब ये इस वैल्यू पे थ्री पे आएगा तो फोर हो जाएगी इसकी वैल्यू। जब इसकी वैल्यू फोर हो जाएगी तो फिर वो वापस इस पे जाएगा, वो फोर हो जाएगी तो कहेगा ये चाहिए फोर से कम है, फिर इसकी वैल्यू बढ़ा के फाइव कर देगा। फिर वापस जाएगा, फिर चेक करेगा कि अब फिर इसकी वैल्यू टू पे चेक करेगा, फिर इसे फाइव पे बढ़ाएगा, फिर इसे बढ़ाता, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते टू एंड सेवन की वैल्यू ये अचीव कर लेगा। जैसे ये टू एंड सेवन की वैल्यू अचीव करेगा फिर नाइन ला देगा। जैसे थ्री एंड टू की अचीव करेगा फिर ये सिक्स ला देगा। टू एंड फोर की अचीव करेगा सिक्स ला देगा। तो ऐसे ही जैसे ये थ्री थ्री की अचीव करेगा सिक्स ला देगा। तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे एक और कॉन्सेप्ट है इसका डीएससी के थ्रू करने का, तो हम उससे भी ट्राई करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज, गुड बाय।